सब लोग होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, माई सेल्फ सुधीर सर। बच्चों, जो आपका लेक्चर सीरीज हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिक्स 1 के लिए या इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के लिए, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन के बारे में आपसे बात करी थी, ठीक है बेटा। तो अर्थमेटिक मीन बेसिकली एक मेजरमेंट था एवरेज का, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ अर्थमेटिक मीन पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स जैसे सिंपल अर्थमेटिक मीन आपने पढ़ा है, which was x bar is equal to 1 upon capital N summation I goes from 1 to n f of I into x of I। तो xi is the variable और fi is the frequency। लेकिन मेरे बच्चों, बहुत बार आपको अर्थमेटिक मीन ही कैलकुलेट करना होता है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 xn, उनके कोरस्पॉन्डिंग आप फ्रीक्वेंसी अटैच नहीं करते, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, उनके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग वेटेज अटैच करते हैं, वेट अटैच करते हैं। तो बहुत बार आपको प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस में यह देखने को मिलेगा कि जो वेरिएबल्स हैं वो किसी वेट के साथ अटैच है, ना कि नंबर ऑफ रिपीटेशंस, मतलब ना कि फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच है। तो उस केस में मेरे बच्चों हमें वेटेड अर्थमेटिक मीन डिफाइन करना होता है। तो कैसे होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन डिफाइन, या अनदर टाइप ऑफ अर्थमेटिक मीन भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है वेटेड मीन, ठीक है मेरे बच्चों। तो जैसा कि मैंने बताया, अब तक जो आप मीन पढ़ाते हुए आए हैं या पढ़ते हुए आए हैं वो फ्रीक्वेंसी या सिंपल अर्थमेटिक मीन हुआ करता था। बस यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर दिया कोरस्पॉन्डिंग टू वेट। अब आप बोलोगे कि सुधीर सर आपने रिप्लेस कर दिया तो क्या ही फायदा हुआ? बेटा, फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी वो क्या कहता है कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन है एक्स आई, वो कितनी बार रिपीटेड है ये मैटर नहीं करता, मैं उस ऑब्जर्वेशन को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, कितना वेटेज दे रहा हूं टू कैलकुलेट आवर सेंट्रल वैल्यू, ये चीज ज्यादा वैल्यूएबल होती है। तो मेरे बच्चों, जैसे आप बहुत बार माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कोई यूटिलिटी फंक्शन बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक यूटिलिटी फंक्शन बनाया 2x प्लस 3y। सो बेसिकली ये क्या है, आपने x को 2 टाइम्स वेट दिया है और y को आपने 3 टाइम्स वेटेज दिया है। तो यहां तो आपने यूटिलिटी फंक्शन x प्लस वाई बाई 2 नहीं बनाया। आप थोड़ा समझिए क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहां पे कितनी बार आपकी कमोडिटी रिपीट हुई है ये चीज मैटर नहीं करती। ये चीज मैटर करती है कि आप यूटिलिटी फंक्शन के अंदर किस कमोडिटीज को कितना वेटेज दे रहे हैं। तो 2x प्लस 3y मैंने बनाया होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डाटा को सेंट्रल वैल्यू चाहिए होती है विद कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेटेज। तो मेरा जो कंसर्न है आज का वो ये है कि वेटेड मीन हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पे 2 चीजें होंगी, एक तो xi आपका वेरिएबल होगा, ओब्लिक wi क्या है, वेटेज है कोरस्पॉन्डिंग टू द वेरिएबल xi। i गोज फ्रॉम 1 2 3 अप टू डॉट डॉट n मेरे बच्चों, ठीक है। तो अब xi जो है वो wi वेट के साथ अटैच है। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन जो डिफाइंड होगा वो कैसे डिफाइन होगा, x बार विच इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। आप चाहो तो w नीचे लिख सकते हो, कुछ लोग इसको w बार भी कहते हैं ताकि एक रिप्रेजेंटेशन हो सके कि हम वेटेड मीन निकाल रहे हैं। दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n wi इंटू समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n wi इंटू xi। बिल्कुल सेम फॉर्मुलेशन है जैसी आपने फ्रीक्वेंसी के केस में पढ़ा होगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस कर दिया हमने wi से। बट यहां पे आप सिर्फ रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, जो आपका डाटा है
जो आपका मेजरमेंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज हो रहा है। जैसे समीशन द फ्रीक्वेंसी n के बराबर होता था, यहां तो मैं नहीं लिख रहा हूं कि समीशन ऑफ द वेटेज जो है वो n के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं लिख रहा हूं ऐसा। और वेटेज अलग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है और फ्रीक्वेंसी एक अलग सिनेरियो होता है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला कुछ ऐसा ही बन रहा है जैसा बाय द फ्रीक्वेंसी हुआ करता है, बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों चीजें। तो थोड़ा सा अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सुधीर सर आपने 3 टाइप के वेटेज हमें बताए, वन इज सिंपल वेटेज, अनदर इज वेटेज विद फ्रीक्वेंसी, मतलब एक डिस्क्रीट डाटा पे बनेगा जिसमें फ्रीक्वेंसी 1 होती है, एक तो वो वेट है अर्थमेटिक मीन, एक वो जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व रहती है, और थर्ड आपने बताया एक वो जिस पे आप वेटेज असाइन करोगे। तो मेरे बच्चों बहुत बार ऐसा होता है, अगर हम ऑब्जर्वेशंस को विदाउट वेटेज लेते हैं तो अलग सेंट्रल वैल्यू बनती है, और अगर हम ऑब्जर्वेशन को विद वेटेज लेते हैं तो अलग मेजरमेंट हमारा बन के आता है। अब यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूं। वो कहता है कि अगर मैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर लूं, 1 2 3 अप टू डॉट डॉट, सपोज आई हैव ए डाटा ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो कहता है कि इन फर्स्ट n नेचुरल नंबर का आप अर्थमेटिक मीन निकालिए, सिंपल वाला, और वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालिए, और जो वेटेज आपको असाइन करने हैं वो बिल्कुल सेम ऐसे असाइन करने हैं सच दैट जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है, मतलब अगर ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है 1 तो 1 वेटेज असाइन करना है, 2 तो 2 वेटेज असाइन करना है, 3 तो 3 वेटेज असाइन करना है। सो बेसिकली यहां पर जो डाटा लिखा जाएगा वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा कि x विल टेक वैल्यू i where I goes from 1 2 3 up to dot dot n. The corresponding weight wi is nothing but I when I goes from 1 2 3 up to dot dot n. तो वो कह रहा है कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसको मैं I से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, I की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू सोन n तक चली जाएगी। वो कह रहा है कि जब आप वेटेड मीन निकालेंगे तो वेट भी आई के कोरस्पॉन्डिंग आप आई ही ले लीजिएगा, तो तब आपको वेटेड मीन निकालना है और सिंपल मीन भी निकालना है जिसमें वेट का कोई रोल नहीं होगा। तो मेरे बच्चों अगर यहां पे हम सिंपल मीन निकालने की कोशिश करें एक्स बार, तो रूल क्या है, 1/n ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू डॉट डॉट n। यस, क्योंकि ये रूल है। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं अगर फ्रीक्वेंसी ना हो तो, है ना, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और यहां पे अर्थमेटिक मीन किसका निकालना है, आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का आपको अर्थमेटिक मीन यहां पर निकालना है मेरे बच्चों, बिल्कुल सिंपल। तो अब शायद आपको पता होगा 1/n मैंने सेम रखा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है जी। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया, n प्लस 1/2 आया। तो वो कहता है कि अगर आपके पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं जैसा कि आपके सामने लिखे हैं, उनका जो सिंपल अर्थमेटिक मीन होगा दैट इज n प्लस 1/2, दैट इज n प्लस 1/2, दैट्स इट। लेकिन यहीं पे अगर आप इसका वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालते x बार w, समझ गए, और कैसे वेटेज देते, जो ऑब्जर्वेशन है उसको कोरस्पॉन्डिंग उतना ही वेट देते, तो वेटेड मीन क्या होता, समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n i इंटू i, पहला i तो ऑब्जर्वेशन के लिए, दूसरा i वेटेज के लिए, डिवाइडेड बाय समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n इंटू i। ये i किस चीज के लिए है, जो वेटेज के लिए। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो दिस इज समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n i स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू n i। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे बच्चों। अगर आप थोड़ा सा इसको ओपन करेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट क्या बनेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय
1 प्लस 2 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस n। चलिए, तो इसको थोड़ा सा अगर आप देखें एक बार थोड़ा सा डीपली, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो स्क्वायर का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2, ठीक है बेटा। तो यहां पे आप थोड़ा सा कैंसिलेशन कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 बाई 3। सो बी केयरफुल, जब आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सिंपल मीन निकालते हैं ये आ रहा है, अगर आप वेटेड मीन निकालते हैं और वेट दे रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो मेरे बच्चों ये वैल्यू आ रही है। तो आपको देखना पड़ता है कि आप जो वेटेज है वो क्या ले रहे हैं। तो एक नया टर्म, मतलब ठीक है सिंपल है, हालांकि एग्जाम में सिंपल वाला जो मीन मैंने पढ़ाया है वहां से फॉर्मुलेशन बन के आती है जनरली, बट हो सकता है वेटेड मीन के बारे में भी पूछ ले। तो फॉर्मूला बिल्कुल कॉमन है, एज यूजुअल है, बट क्या आपको मतलब पता है कि वेटेज कहां यूज होता है? एक्चुअली में एक इकोनॉमिक्स में बहुत जबरदस्त थ्योरी है, इंडेक्स नंबर थ्योरी, शायद आप किसी सेमेस्टर में पढ़ेंगे। उस इंडेक्स नंबर थ्योरी में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो मेरे बच्चों वेटेड अर्थमेटिक मीन का ही यूज होता है। जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, आप चीजों को पढ़ोगे, सेमेस्टर्स को 1-2 सेमेस्टर पास करोगे, तब चीजें आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी और अच्छी लगेंगी। हाँ सर, आपने सही बोला था कि यहां पे हम फ्रीक्वेंसी अटैच नहीं कर सकते, यहां पे हमें इंपॉर्टेंस या वेटेज ही अटैच करना पड़ेगा, ऐसा मैंने आपको बोला, ठीक है। तो मेरे बच्चों आगे चलते हैं। जो एक अनदर मेजरमेंट और हमारा बच गया, जो कि मीन ही है, अर्थमेटिक मीन ही है, बट ये एक स्पेशल टाइप का अर्थमेटिक मीन है, दैट इज कॉल्ड ट्रिम्ड मीन, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सुधीर सर आप ट्रिम्ड मीन हमें क्यों पढ़ा रहे हो, या ट्रिम्ड मीन होता क्या है? तो चलिए, क्या होता है मेरे बच्चों ये तो बाद की बात है। सबसे पहले आपको ट्रिम्ड मीन क्यों पढ़ाया जा रहा है? ट्रिम्ड का मतलब होता है छटनी करना है, मतलब थोड़ा सा उसको, जैसे आप बोलते नहीं कि चलो मैं कुछ शेविंग को ट्रिम्ड करवा के आ रहा हूं, तो ट्रिम्ड का मतलब सब कुछ खत्म नहीं करना, थोड़ा थोड़ा छाट करना, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज आपको दिखाई दे रही है तो। अब पॉइंट समझिए, डाटा कभी कभी ऐसा होता है मेरे बच्चों, डाटा के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन एक्सट्रीम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक डाटा है 10, 12, 14, 18 और 2000, या चलिए 200, सपोज फॉर एग्जांपल। अगर मैं आपसे पूछूं इन ऑब्जर्वेशंस का आप अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो 56.8 अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास इस डाटा का अर्थमेटिक मीन बनेगा। इसके आसपास एग्जैक्टली आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, या हो सकता है 50.8 बने, 50.6 बने, समथिंग ऐसा कुछ बनेगा। आप एक बार देख लीजिएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर यह डाटा आपको दे दिया जाए और बोला जाए इसका अर्थमेटिक मीन निकालो, तो वो हमने कैलकुलेट कर दिया, लेकिन क्या यह अर्थमेटिक मीन इस डाटा की सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। उसका रीजन है 50.8 के आसपास इस डाटा की कोई भी ऑब्जर्वेशन बिलोंग नहीं कर रही है। ये जो 4 ऑब्जर्वेशन है ये इससे बहुत छोटी है, और जो ये ऑब्जर्वेशन है वो इससे बहुत बड़ी है। समझ गए? तो जब डाटा की कोई भी ऑब्जर्वेशन इसके नेबरहुड में नहीं है, इसके आसपास नहीं है, तो मैं अर्थमेटिक मीन निकाल के बेनिफिट क्या लूंगा? कोई बेनिफिट ही नहीं है उस चीज का। इसका मतलब अगर किसी केस में डाटा के अंदर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन मतलब अचानक से कोई ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी है या अचानक से कोई ऑब्जर्वेशन बहुत छोटी है, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी डाटा के अंदर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको हम ट्रिम्ड कर देते हैं, छाट देते हैं, उनको हम छोड़ देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो क्या होता है, जो बची हुई ऑब्जर्वेशन होती है उनका हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। बट वो जो बची हुई ऑब्जर्वेशन का अर्थमेटिक मीन निकलता है ना बच्चों, वो अर्थमेटिक मीन नहीं कहलाता, वो कहलाता है ट्रिम्ड अर्थमेटिक मीन। तो वो आपको कुछ ऐसे बोलेगा कि फाइंड 10% ट्रिम्ड मीन, फाइंड 20% ट्रिम्ड मीन,
इसका मतलब है अगर वो कहता है कि फाइंड 20% ट्रिम्ड मीन, इसका मतलब है जितना भी डाटा है लगभग अप्रोक्सीमेटली 20% छोटी ऑब्जर्वेशन हटा दीजिए और 20% बड़ी ऑब्जर्वेशन हटा दीजिए। समझ गए? तो 20% ऑब्जर्वेशन नहीं हटानी, हटानी है 40% ऑब्जर्वेशन अगर वो 20% ट्रिम्ड मीन कहता है तो। लेकिन कौन सी 40%? 20% ऑब्जर्वेशन जो सबसे छोटी है और अप्रोक्सीमेटली 20% ऑब्जर्वेशन जो सबसे बड़ी है। तो जो बच जाएगा उसका अर्थमेटिक मीन निकालिए। पर दिस इज नॉट दैट अर्थमेटिक मीन, दिस इज ट्रिम्ड मीन विद 20% ट्रिम्सन। मतलब 20% ट्रिम्ड मीन आप कैलकुलेट कर रहे हो जिसके अंदर आप डाटा की 20% छोटी ऑब्जर्वेशंस और 20% बड़ी ऑब्जर्वेशंस को आप रिमूव करके जो डाटा बच गया उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट आप करना चाहते हो। तो जितने परसेंट भी वो ऑब्जर्वेशंस को कहता है कि ट्रिम्ड करिए, उसका मतलब है उतनी परसेंटेज ऑब्जर्वेशन लोअर से जाएंगी, उतनी ही परसेंट ऑब्जर्वेशन अपर से जाएंगी, जो बच जाएंगी वो आपको ट्रिम्ड देगा। तो अगर मैं यहां पे कहता कि भाई अगर चाहो तो आप एक ऑब्जर्वेशन हटा लेना और मैं इस ऑब्जर्वेशन को हटा देता, तो अब जो इसका जो अर्थमेटिक मीन आता वो अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट समथिंग आता। एंड यस, 13 पॉइंट समथिंग के आसपास सारी ऑब्जर्वेशन बिलोंग करेंगी। तो इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो ये है, बट इसका जो ट्रिम्ड अर्थमेटिक मीन होगा वो 13 पॉइंट समथिंग होगा। तो वो बेटर रिप्रेजेंटेशन है कि ये बेटर रिप्रेजेंटेशन है? सर 13 पॉइंट समथिंग बेटर रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब कभी कभी जो ओरिजिनल मीन इनिशियल स्टेज पे हमने पढ़े हैं, हम उनका यूज ना करके किसका यूज करते हैं? ट्रिम्ड मीन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं ट्रिम्ड मीन का यूज? वो तब करते हैं जब डाटा के अंदर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है। तो अगर किसी डाटा के अंदर आपके पास एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है तो हम सारे डाटा का अर्थमेटिक मीन यूज ना करके उसको ट्रिम्ड करते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन छोटी और कुछ ऑब्जर्वेशन बड़ी छोड़ दी जाती है, बची हुओं का अर्थमेटिक मीन निकाल लिया जाता है। बट बी केयरफुल, जो बची हुओं का आप अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हो वो एक्चुअली में अर्थमेटिक मीन नहीं है, वो है ट्रिम्ड अर्थमेटिक मीन। बिल्कुल सिंपल। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं बच्चों इन चीजों पे, फटाफट अपनी बात समझा दी। सिर्फ दो ही बातें होती हैं, कोई भी काम आप क्यों कर रहे हो और आप कैसे करते हो, डिस्कशन खत्म। चलिए अब इस पे क्वेश्चन मैं आपके सामने मेरे बच्चों लेना चाहूंगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन मेरे नोट्स में है, कुछ खास नहीं है। क्या कह रहा है? फाइंड 10% ट्रिम्ड मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो एक डाटा दे दिया और इसका 10% ट्रिम्ड मीन आपको निकालना है। तो इसका मतलब है जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसमें से 10% ऑब्जर्वेशन लगभग अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली 10% लोअर और अप्रोक्सीमेटली 10% अपर आप हटा दीजिए, जो बच जाएगा वो निकाल दीजिए। तो डाटा क्या है? 1 3 4 6 7 9 11 13 17 25 32 एंड 85। तो देखिए ना 85 अचानक से एक्सट्रीम आ गया तो प्रॉब्लम करेगा। तो क्या करा है? टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 12। ठीक है। अब 10% आपको ट्रिम्ड मीन चाहिए, तो 12 का 10% कितना होता है? सर 12 का 10% होता है 1.2। अब 1.2 ऑब्जर्वेशन तो हटेंगी नहीं भाई। 1.2 ऑब्जर्वेशन कैसे हटाओगे? या तो एक ऑब्जर्वेशन हटाओगे या तो दो हटाओगे। इसका मतलब है 1.2 ऑब्जर्वेशन इनिशियली हटनी है और 1.2 ऑब्जर्वेशन लास्ट वाली हटनी है। तो आप एक काम करो, अप्रोक्सीमेटली एक ऑब्जर्वेशन पहली हटा दो, एक ऑब्जर्वेशन बाद की हटा देता है। अगर परसेंटेज 0.5 से कम होती है तो कम वाला लेते हैं और 0.5 से ज्यादा होती है तो हम ज्यादा वाला ले लेते हैं। इस पे कोई रूल नहीं है मेरे बच्चों, आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन पहली हटाऊंगा तो मुझे ये हटानी पड़ेगी और एक ऑब्जर्वेशन लास्ट वाली हटाऊंगा तो ये हटानी पड़ेगी। हटा दिया, बची हुई ऑब्जर्वेशन क्या बची? दिस वन बच गई। अब इनका अर्थमेटिक मीन निकाल दीजिए। आ गया 12.7, सिंपल। तो दिस बेसिकली इज व्हाट? दिस इज नॉट द अर्थमेटिक मीन, दिस इज एक्चुअली द ट्रिम्ड मीन। तो जो ट्रिम्ड मीन का कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से हम लोग डेवलप करते हैं। मेरे बच्चों होप सो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी, मेरी बात आपको अच्छी लग रही होगी। चलिए खैर, बाय द वे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं
ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो अनदर मेजरमेंट है आपकी सेंट्रल वैल्यू के, उनको डिस्कस करूंगा मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बाय।